दोस्तों हमने टाइम टू टाइम बहुत से स्मॉल कैप फंड्स का अलग से रिव्यू किया है जिन्हें कि आप चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। इसी सीरीज में आज हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड को रिव्यू करने वाले हैं, जिसे कि हम रिटर्न्स, रिस्क रेशियोज और पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करेंगे। साथ ही हम फंड को रिसेंट वोलेटाइल मार्केट में भी इसके पीयर्स के मुकाबले कंपेयर करेंगे और ये जानेंगे कि फंड रिसेंट में कैसा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत फंड के बेसिक डिटेल से करते हैं। ये फंड 2019 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड को लॉन्च हुए 6 साल का समय हो चुका है। फंड अपने बेंचमार्क के रूप में निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI को फॉलो करता है। अगर फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 10,277 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि फंड का AUM भी अच्छा खासा है, जिसमें कि आपको कोई भी लिक्विडिटी का इश्यू नहीं होगा। फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.52% है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी एवरेज का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता पड़ेगा। यदि इस स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे 2019 से मिस्टर श्रीदत्ता बंडोलदार और 2023 से मिस्टर प्रणव गोखले मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2019 से मिस्टर श्रीदत्ता बंडोलदार इस स्कीम के साथ में बने हुए हैं, जो कि हमें ये बताता है कि फंड में काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर वैल्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5,000 की मंथली SIP 5 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू कैनरा में 5,44,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 5,29,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। वहीं पर दूसरी ओर यदि 5 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 5,34,000 रुपीज़ होती। वहीं पर कैटेगरी एवरेज में 4,59,000 रुपीज़ की होती। तो यहाँ पर SIP और लमसम दोनों के मामले में फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। हालांकि जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम फंड के 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स को देखें तो 1 ईयर के पीरियड के लिए देखें तो यहाँ पर फंड के मिनिमम रिटर्न्स नेगेटिव में 2.86% है, मीडियन में ये 34.27% है और मैक्सिमम रिटर्न्स 125% के हैं। यानी कि 1 साल के पीरियड में मिनिमम रेंज काफ़ी कम है और मैक्सिमम में यहाँ पर फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। वहीं पर यदि इस रेंज को 3 साल करें तो यहाँ पर मिनिमम 13% हो जाते हैं, जबकि मीडियन में ये लगभग 31% है। वहीं पर मैक्सिमम में ये 52% है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 साल के पीरियड में मिनिमम रिटर्न्स 13% है, जो कि अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं, जबकि मैक्सिमम रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ी बेटर पिक्चर के लिए हम फंड के रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 35.94% है, वहीं पर बेंचमार्क के 34.61% है। यहाँ पर फंड की रैंक 22 फंड्स में से 8th रही है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 15.19% है, वहीं पर बेंचमार्क इंडेक्स के 17.99% है। यहाँ पर फंड की रैंक 28 फंड्स में से 25th रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 11.35% है, बेंचमार्क के 8.20% है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में फंड की रैंक 41 फंड्स में से 17th है। अगर लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न्स को देखें तो ये नेगेटिव में 17.62% है, वहीं पर बेंचमार्क के नेगेटिव में 19.59% है, जहां पर 42 फंड्स में से फंड की रैंक 20 है। अगर देखा जाए तो फंड के 5 साल के रिटर्न्स तो बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन फंड पिछले 3 साल में कैटेगरी से थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही यहाँ पर मैंने फंड के रिसेंट परफॉर्मेंस को इसके पीयर्स के मुकाबले भी कंपेयर किया है, जहां पर भी ये फंड लास्ट 1 ईयर में अपने पीयर्स के मुकाबले अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब फंड के रिस्क रेशियोज पर नज़र डालते हैं। अगर फंड का अल्फा देखें तो ये नेगेटिव में 0.37% है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 1.78% है। अल्फा रेशियो जो होता है वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज़्यादा बनाए गए रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर फंड का अल्फा नेगेटिव में है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जा सकता, जहाँ पर इसकी रैंक 27 फंड्स में से 19th है। बीटा की बात करें तो ये फंड का 0.81 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.85 है। बीटा रेशियो जो होता है वो फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड कैटेगरी एवरेज से कम वॉलेटाइल है, जहाँ पर इसकी रैंक 11th है। अगर फंड का साप रेशियो देखें तो ये 0.53 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 0.65 है। साप रेशियो हमें ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये फंड का बढ़िया नहीं है, जहाँ पर इसकी रैंक 22nd है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो ये 16.64 है, वहीं पर कैटेगरी एवरेज का 17.56 है।
स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड के जो रिटर्न्स है वो उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितने ज़्यादा डेविएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फंड का एचडी तो बढ़िया माना जा सकता है, जहाँ पर इसकी रैंक 7th है। लेकिन यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है। हालांकि फंड लो वोलेटाइल नेचर का जरूर है, जिसमें कि आपको क्वांट और बंधन जैसे स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में थोड़ी कम उठापटक देखने को मिलेगी। अगर फंड का पोर्टफोलियो देखें और नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो इसमें ये 100 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 20.76% है, यानी कि फंड ने काफ़ी अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। अगर फंड का पीवी रेशियो देखें तो ये 3.55 है, वहीं पर इसका पीई रेशियो 25.39 है। तो यहाँ पर जो फंड का पीई रेशियो है वो इसके बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में कम है, यानी कि फंड का वैल्यूएशन अभी रीजनेबल है। अगर फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 26% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि फंड मैनेजर एक साल में पोर्टफोलियो स्टॉक्स में कितनी बार बाई एंड सेल करता है। यदि ये कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। तो यहाँ पर फंड का टर्नओवर रेशियो कम है, यानी कि ये फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करके रिटर्न्स बनाता है। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 3.79% है, यानी कि फंड ने इतना पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। अगर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 12.47%, मिड कैप कंपनीज में 17.53% और स्मॉल कैप कंपनीज में 69.99% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखा जाए तो प्रेजेंट वोलेटाइल मार्केट को देखते हुए फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन बढ़िया माना जा सकता है। यदि टॉप सेक्टर्स का एलोकेशन देखें तो इन्होंने कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और कंज्यूमर स्टेपल में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है, जहां पर इन्होंने किसी भी एक सेक्टर में मोर देन 20% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है, जो कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को अवॉइड करता है। दोस्तों आप यहां पर फंड के टॉप 20 स्टॉक्स की होल्डिंग देख सकते हैं, जहां पर इन्होंने किसी भी एक स्टॉक में मोर देन 5% का एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। यदि फंड की करंट रेटिंग की बात करें तो इसे वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार से और क्रिसिल ने ओनली 2 स्टार से रेट किया हुआ है। सबसे पहले हम किए गए एनालिसिस के बेसिस पर फंड के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पर बात करते हैं। यदि सबसे पहले फंड के पॉजिटिव्स को देखें तो इसमें गुड फंड मैनेजर स्टेबिलिटी है, लो बीटा फंड है, लो एक्सपेंस रेशियो है, गुड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है, साथ ही अभी के समय फंड का अच्छा वैल्यूएशन भी है। वहीं पर यदि नेगेटिव्स की बात करें तो ये फंड लास्ट 3 ईयर्स में लो परफॉर्मर फंड्स में शामिल रहा है। साथ ही फंड बढ़िया रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर नहीं दे पा रहा है और इनके अलावा फंड का अल्फा भी नेगेटिव में है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो फंड ना तो बहुत बढ़िया फंड है ना बहुत ही खराब है। हालांकि यदि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स भी साइकिल में परफॉर्म करते हैं, जिसमें कि ये माना जा सकता है कि इस फंड की खराब साइकिल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। साथ ही ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए भी बढ़िया चॉइस हो सकता है जो कि हाई वोलेटाइल स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड बाई एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जिसमें कि आपको ओनली मॉडरेट रिटर्न्स की उम्मीद करनी चाहिए। बाकी यदि कोई इन्वेस्टर्स एग्रेसिव स्मॉल कैप फंड को देखना चाहता है तो वो क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप या मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड को स्टडी कर सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।